गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए गुड मॉर्निंग का रिप्ले तो देते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए आप लोग को थोड़ा सा क्या होता है, जब पढ़ने के लिए आते हैं ना तो पुराने तौर तरीके से पढ़ते हैं आप लोग। पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज करो, पढ़ने का तरीका को चेंज करो। क्या चीज को? हंसो नहीं, हम सही बोल रहे हैं। अगर पढ़ने का तरीका चेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो हंस क्या रहे हैं आप? बोले नहीं सर बोल रहे हैं सीरियसली, उसको ध्यान से सुनिए। पढ़ने का तरीका क्या चीज चेंज करना है सर? कि किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ये सोचते हैं हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? आप क्यों पढ़ते हो? बोले हमारे दादाजी पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ते हैं। आप नौकरी क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि हमारे पिताजी नौकरी लेते थे, हम भी नौकरी लेंगे। हमारे पूर्वज इसको रटता था, हम भी रटेंगे। और दूसरा साइकोलॉजिकल, सबसे पहले आप लोग अपने अंदर की साइकोलॉजिकल बीमारी को खत्म करो। जैसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या निकाल लेते हैं तो समझ में आ जाता है? तो पहले उसका थ्योरी सुनिए, कंसेप्ट सुन लीजिए, और कंसेप्ट सुनने के बाद भी अगर हम चैप्टर निकालेंगे तो क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो चैप्टर निकाल के बैठ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। क्या करना है? उसका सबसे पहले कंसेप्ट सुनना है, और पढ़ने के तौर तरीका को थोड़ा सा आप लोग बदलिए। अब बदलने का क्या तरीका है सर? किसी भी चीज को जब पढ़िए, हमें समझ में क्यों नहीं आता है, इस चीज को आप लोग समझे। हम लोगों को जब कोई पढ़ाते हैं तो भी समझ में नहीं आता, या खुद पढ़ते हैं तो भी समझ में नहीं आता। क्यों? इसके बारे में सोचे कभी कि आखिर हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? इसके पीछे रीजन क्या है? कभी कारण ढूंढा? नहीं। इसीलिए नहीं आपको समझ में आता क्योंकि आप सोचते मेरे भाई पढ़ते थे हम भी पढ़ देते हैं, हमारे पिताजी पढ़ते थे हम भी पढ़ते हैं, हमारे भैया पढ़ते थे हम भी पढ़ते हैं, हमारे भैया नौकरी करते थे हम भी नौकरी करते हैं। इसको आप अपने जीवन से जोड़ते नहीं हो पढ़ाई को। पढ़ने के पीछे आप इसमें दो फंडा को याद रखिए। जिस किसी ने भी अपने पढ़ाई के क्षेत्र में दो बात को याद रखा, उसको रटना नहीं पड़ता है और वो आगे बढ़ते जाता है। पहला नंबर 1 कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किस चैप्टर को बना रहे हैं, कौन सवाल को बना रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। कौन चैप्टर जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री इतिहास से क्यों होता है, या फिर मैथ पढ़ रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। रामायण की तरफ पढ़ रहे हैं, या महाभारत की तरफ पढ़ रहे हैं, या फिर फीलिंग करके पढ़ रहे हैं। बोले सर नहीं समझे। पहला बात आपको याद रखना है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं आखिर उसको क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आया मेरी बात? आप पढ़ रहे हैं, आखिर पढ़ क्यों रहे हैं इस बात को आपको मालूम ही नहीं, क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। तो पहला पढ़ने के बाद आपको पढ़ने के पहले आपको ध्यान रखना है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, या जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, या जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। और जब आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं तो आपको उसका जवाब मिलेगा। क्यों? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको उसको पढ़ने की जरूरत क्या हुई? आप क्यों पढ़ रहे हो? कुछ जरूरत तो हुई। जरूरत हुई मतलब क्या हुआ? आवश्यकता महसूस हुआ। और आवश्यकता जब महसूस होता है ना दोस्त, तो याद रखना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको कोई भी चीज का आवश्यकता नहीं होगा तब तक आप उसका आविष्कार नहीं करेंगे। आविष्कार नहीं करेंगे मतलब क्या होता है? आप उस चीज को खोजेंगे नहीं, उसका निर्माण नहीं करेंगे, उसकी चाह नहीं जगाएंगे अपने अंदर। चाह मतलब समझ में आ रहा है? तुमको अब माथा में क्या हो रहा है? जैसे मेरा माथा देख लो, धूप में जाएंगे तो गर्म हो जाएगा, तो अब गर्म हो जाएगा तो इसको हमको आवश्यकता हुई झांपना है। तो झांपेंगे कैसे? तो इसके लिए वो झापना लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हम लोग अपने गांव में कहते हैं झापना लाएंगे, पूरा स्टैंडर्ड भाषा में उसको कहता है टोपी लाएंगे। तो वही मथुआ को झांप दिए तो आवश्यकता महसूस क्या हुआ कि गर्मी लग रहा है, तो अब इस गर्मी से बचने के लिए आवश्यकता महसूस हुआ तो उसको हम आविष्कार कर लिए। क्या आविष्कार कर लिए? टोपी का। मेरी बात समझ में आया? जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक आप आविष्कार, तो पहले आपको तो पूरा क्लियर ही नहीं हो रहा आवश्यकता के बारे में और पढ़ने बैठ गए। आइए और दूसरे शब्दों में आप लोग को बताते हैं कि जैसे आप आते हैं अपने घर से, यहाँ 10 किलोमीटर आता है, पैदल आते हैं, आपको हर दिन आधा घंटा देर लग जाता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? हर दिन आपको आधा घंटा देर से आते हैं, या किसी कारणवश आप समय पर पहुंच नहीं पाते हो, तो आपको आवश्यकता महसूस हुआ कि सर के यहाँ जब जाते हैं तो हर दिन लेट से जाते हैं, तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हम टाइम पर पहुंच जाएं या जल्दी पहुंच जाएं। तो आवश्यकता महसूस क्या हुआ कि हम समय पर जाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं?
उसका आविष्कार करते हैं। क्या ऐसा निर्माण करें जो हमको समय से पहले पहुंचा दे। हम चलते हैं तो आधा किलोमीटर जाते हैं तो इतना देर लगता है, कुछ ऐसा चीज लाएं जो कम समय में जल्दी पहुंचा दे, तो उसके लिए गाड़ी का निर्माण किया। तो आवश्यकता हुआ कि जल्दी पहुंचना है तो निर्माण हो गया कौन चीज का, गाड़ी का। सबसे पहले पैदल चलते थे, उससे काम नहीं पूरा हुआ तो और आवश्यकता महसूस हुआ, थोड़ा साइकिल रनिंग बढ़ाए तो साइकिल का निर्माण हुआ। तो आवश्यकता महसूस करते गए हम लोग कि हमको ये चीज जल्दी करना है, तो गाड़ी का निर्माण हुआ, जहाज का निर्माण हुआ। तो ऐसे निर्माण कोई भी चीज का नहीं होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगा तब तक आप उसका निर्माण नहीं करेंगे। एज पर एग्जाम्पल, अगर आपको रास्ते में किसी भी जैसे एक पर शौक करते हैं, सपोज दैट कोई होता है नॉन वेज और वो नॉन वेज खाता ही नहीं है, तो क्या उसके लिए आवश्यकता है? नहीं, तो वो मुर्गा का आविष्कार करेगा ही नहीं, वो मुर्गा के बारे में सोचेगा ही नहीं, मुर्गा को लाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, मीट मछली लाने के बारे में सोचेगा। लेकिन आवश्यकता हुआ तो आप उसका आविष्कार करोगे, मतलब खोज करोगे कि नहीं। तो इसी मतलब से आपको सोचना है, पढ़ने के पहले सोचना है क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमको ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई, जैसे आप सोच लोगे ना कि मुझे ये पढ़ने की आवश्यकता इसीलिए हुई, तो देखना तुम अपने से दिमाग लगाने लगोगे, मुझे इस चीज की जरूरत तो है, क्या किया जाए, तो उसके बारे में दिमाग लगाने लगोगे, ये चीज लगेगा, हाँ लाना होगा, ये चीज लगेगा, लाना होगा। अब तुम सोचो सब्जी खाना, मेरे को आवश्यकता महसूस हुआ सब्जी खाना, कौन चीज का, गोभी का, तो अब तुम आविष्कार करना शुरू करोगे, कौन चीज, गोभी लाना होगा। आविष्कार होने के उस चीज का जुगाड़ करना होगा, तो गोभी लाया, मसाला लाया, तेल लाया, वगैरह वगैरह, समझ में आ रहा है। तो आप क्या बना लोगे, गोभी का सब्जी बना खा लोगे कि नहीं। तो सबसे मेन मुद्दा क्या पता चला सर, आवश्यकता नहीं है तो हम उस चीज का आविष्कार नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग बाय, पहला बात क्या याद रखना है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पढ़ने से पहले, पढ़ते समय। और दूसरी बात क्या याद रखना है दोस्त, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सॉरी हो गया, सॉरी दूसरी बात क्या अभी मैंने बोला, अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग बाय, जो आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के क्षेत्र में, ये जो अभी मैंने यूज किया अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, ये आपके लिए अमृत वरदान साबित होगा। क्या साबित होगा, हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, किताब निकालते हैं, रामायण की तरह पढ़ते हैं, ABCD मयंक ABCD पार्टनर है जो कि अपना लाभानी को इस तरह बांटता है 1/4 3/4, इस तरह का क्वेश्चन सर बताए हैं, यही गलत तरीका पढ़ने का, उसको अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग। अब अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग को इसको समझा लेते हैं, तब पढ़ने से फायदा होगा। अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को समझो तो उसको ऐसे मत समझो, रटो मत, एहसास करके समझो। एहसास करके कैसे समझे, सपोज दैट तुम लोग को शायद कभी बताए थे फर्स्ट ईयर में कि चलो बाजार जाते हैं, एक नींबू काटते हैं, नींबू में क्या करते हैं, नमक लगाते हैं, नमक लगा के उसको निचोड़ के पूरे मुंह में डाल दो, कैसा हुआ, पूरा मुंह में पानी आया कि नहीं आया। जिसका नहीं आया वो फीलिंग ही नहीं कर रहा है, वो क्या कहता है, हाँ नींबू होगा, मार लिया होगा, काट लिया होगा, फाड़ के खा लिया होगा। तो वो जो इस प्रकार से सोचते हैं वो वही हुआ रामायण की पढ़ाई, पढ़ रहा है, ABCD पार्टनर है, दी है, ये है, वो है, लंद है, फंद है, इस तरह की पढ़ाई में कुछ होने वाला नहीं है। और जिसके मुंह में अभी नींबू का रस डाले थे और पानी आया था, समझना उसके अंदर फीलिंग है, क्योंकि वो एकदम पूर्ण रूपे में कहाँ चला गया था, नींबू के पास, कहाँ चला गया था, और नींबू के पास चला गया था, और नींबू को काटा और उसमें नमक डाला और पूरे नींबू के रस को निचोड़ दिया, किसमें, मुंह में। और सबको पता है कि जब नींबू के रस को मुंह में निचोड़ते हैं, खट्टा लगता है, पूरा पानी पानी मुंह से निकलता है। अच्छा लड़की लोग, अभी सबसे पहला बात हुआ कि जैसे बोले समझ में आया फीलिंग, लड़की बोली ना हमको कुछ नहीं आया, अभी बोलेंगे गुपचुप के बारे में, खाया दूगो, तुरंत कहेगा आह क्या टेस्ट है, गुपचुप के बारे में समझ में आया। फीलिंग किसको कहते हैं, जैसे गुपचुप तुम खाया, कैसा लगा, पूरा शरीर कैसा लग रहा, मन हरियर हो गया, क्यों, गुपचुप खाने के बाद ऐसा क्यों लगता है। लड़की लोग को ज्यादा देखिए गुपचुप के अंदर खड़ा रहती है वहां पर, क्यों स्वाद लगता है, क्योंकि गुपचुप देने वाला का हाथ सुबह से शाम तक एकदम फूला हुआ रहता है, और उसका शरीर में जितना मेलिया रहता है ना सब फूलल रहता है, और उसको कचाकच उसी में डालता है, लड़की लोग को देता है, स्वाद आता है, उसको तुरंत फीलिंग आ जाता है। लेकिन अभी उसको नींबू के बारे में बोले, लोग निचोड़ देते हैं, फीलिंग लाओ, मुंह में पानी आया, बोलता नहीं फीलिंग नहीं आया, क्यों। और उसके बाद अगर वो गुपचुप वाला कल बदल जाए, उसका बेटा आ जाए, तो कहता है भैया वो नहीं आए हैं, और उसका बेटा कलयुग में साफ सुथरा रहने उसका होती है, साफ सुथरा रहता है, अब बप्पा नहीं रहता था, निचड़ घिचड़ नहीं है, मतलब लटल घोटल नहीं है,
तब पप्पा डेली गुपचुप उसको दे रहा था तो मजा आ रहा था, टेस्ट आ रहा था, स्वाद। बेटा आया, बोला भैया वो नहीं आएंगे क्या, मैंने इसका हाथ वाला गुपचुप स्वाद ही नहीं लग रहा, क्या है बेचारा वाला मिलिया है ये नहीं है। तुम लोग को ना मारना चाहिए खोल खोल के, क्या चप्पल रे गधा कहीं का, क्या क्या सोच लेता है यार। तो इसलिए सर सही सोचो। फिर से सुनो क्या बोले, अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग। किसी भी सोच चीज को क्या करो, सोचो और उसको एहसास करो। तो हम लोग क्या करते हैं, एहसास ही नहीं करते हैं, ऐसा सोचते हैं हाँ ए बी सी 2-3 पार्टनर था, होगा कोई जिसमें एक नया पार्टनर डी आ रहा है, आता होगा कोई, और जब आता है तो डी के साथ ऐसे ऐसे जोड़ घटा गुना करके नया बैलेंस शीट बनाया जाता। हाँ सर बताएगा ऐसा बनाता होगा, हम भी बनाएंगे, ऐसा होता होगा, ऐसा होता है नहीं। ऐसा अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, ऐसा अंडरस्टैंड उसको सोचना है और फील करना है। कैसे, ध्यान दो, ए बी और सी, ओ मान लिया जाए ए बी और सी हमारा ही दोस्त पार्टनर था, हम ये थे वो बी था ये सी था। हम लोग अपना लाभ हानि रेशियो 3-2-1 बांटते थे। 3-2-1 मतलब 3-2-1, इसका मतलब टोटल 6 हिस्सा में उसको डिवाइड किया जाएगा। 3 हिस्सा ले लेगा ए, 2 हिस्सा लेगा बी, 1 हिस्सा लेगा 6। ऐसे सोचो, अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, और उसको समझते जाओ कि हाँ लेंगे। उसी बीच में एक नया साझेदार क्या हो रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है तो नया आएगा तो क्या होगा, हम लोग तीनों पहले से हैं, और अगर हमारा बिजनेस होता और हम उस बिजनेस में होते और हम लोग तीनों बिजनेस चला रहे होते और उसमें एक नया पार्टनर और आता तो हम क्या करते, दिमाग लगाना शुरू करते। बोल तुम क्या करता, तुम जो जो करते ना, मेरी बात सुन रहे हो, तुम जो जो करता ना, ए बी सी 3 पार्टनर तुम लोग था, उसमें एक डी पार्टनर आ रहा था, नया पार्टनर को उसमें एडमिशन करने के लिए क्या क्या करता, उसको बोलता कि सुनो भैया इस बिजनेस में हम लोग पूंजी लगाए थे, तुमको भी पूंजी लगाना होगा। बोलता कि नहीं बोलता? तो ये अपने घर की जब बात आ जाएगी तो सब बात वो उसको बोल देगा कि देखो इतना हम लगाए थे, तुमको लगाना होगा, देखो हम इतना मेहनत किए, तुमको इतना मेहनत करना होगा, देखो इसमें ये लगा था तो इतना लगा था, ये काम हम करते थे, तुमको भी करना पड़ेगा। बोलना शुरू किया कि नहीं? इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, कि समझ कर एहसास करो, अगर मेरा होता तो हम क्या करते। और जब तुम करने लगोगे ना, किताब में जाके देखना वही कमा किया है जो तुम करते हो। सबसे बड़ी बात तो ये, तब तुम सोचते हो अरे यार ये तो बड़ा हल्का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तुम अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग किया, और जब तक अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग नहीं करोगे तब तक लगेगा हाँ ये किताब है, ABC 3 पार्टनर है, चौथा आता है तो ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, और तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होगा। और तुमको रटना पड़ेगा कि हाँ जब इसका बैलेंस शीट बनाया जाता है तो ये वाला इधर डाला जाता है, वो वाला उधर डाला जाता है। लेकिन क्यों डाला, अगर अपना घर की बात आता तब तुम खुद करने लगता, ओ ये बात है इसलिए ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। तो क्या आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया? जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चीज आपको याद रखना होगा? 2 चीज याद रखिएगा, देखिएगा ये मूल मंत्र आपको लाइफ में इतना आगे बढ़ाएगा। जिन्होंने याद रखा वो आगे बढ़ा, जिन्होंने याद नहीं रखा वो बर्बाद हो गया। इसलिए पढ़ाई को अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़कर पढ़ो, व्यवहारिक जीवन में जोड़कर पढ़ो। ऐसा मत पढ़ो कि एक सिद्धांत बना दिया, ऐसा नियम है, ऐसा होता है, उसके पीछे व्यवहारिक जीवन मतलब होता है अपने जीवन में जोड़ के देखो कि ऐसा क्यों होता है, आपको जवाब मिलेगा। तो और आप अपने लाइफ में जो जो काम करते हो ना वही तुम्हारा किताब में दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाते हो। तुम लोग सोच लेते हो कि किताब में लिखा है इसका मतलब ये पढ़ाई है यार छोड़ ना, अगर पढ़ेंगे। और जीवन में जो हो रहा है वो जिंदगी है। नहीं सर, हमारे कॉमर्स में जिंदगी में जितने सारी बीत रही है वो सारी बातें आपका कहाँ लिखा हुआ है, किताब में, लेकिन हम लोग उसको व्यवहारिक जीवन में जोड़ नहीं पाते हैं। बोले सर नहीं समझे, आओ बताते हैं। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, सिंपल सा बताते हैं। माल खरीदा, तुम अगर अपने लिए माल खरीदता तो तुम्हारे घर में क्या होता बताओ? किताब में सीधा लिखा हुआ है, इसको जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री करना है, माल खरीदा तो माल आया और कैश गया, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन क्यों आया क्यों गया हम लोग रट लिए। सैद्धांतिक जीवन में हमारे सर बोले हैं कि रटो आया गया, लेकिन तुम अपना ओरिजिनल जीवन में करके देखो, माल खरीदा तो क्या हुआ, माल आया कि गया? तो किताबों में तो लिखल है आया, तो कौन गलती काम किया है? व्यवहारिक जीवन को डाल दिया किताब में, तो तुम लोग कहता वो हो गया पढ़ाई। और वही पढ़ाई को अपने व्यवहारिक जीवन में डालो तो लगेगा कि पढ़ाई नहीं है, वो मेरा व्यवहारिक दिनचर्या का रूटीन है। किसमें? किताब में जो डाला हुआ। इसलिए किताब की, हम लोग किताब को मत पढ़ो, किताब में जितनी सारी बातें लिखी हो उसको अपने जीवन में डालो, अपने जीवन में डालो और अपने जिंदगी से मिलान करो। आपको लगेगा कि हमने जो दिन रात जो काम हमारे जीवन से संबंधित होती है, दिनचर्या रूटीन में जो काम होता है, जो हमारी जिंदगी में जिसका मतलब है, जो दिन और रात उठते बैठते करते हैं, वही सारी बातें हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो फिर जब हमारे साथ जो दिन रात करते हैं वो किताब में लिखा, हम किताब को क्यों पढ़ें यार?
किताब को पढ़ने की जरूरत होता है कि किताब को समझने की जरूरत होता है? किताब को समझो। लेकिन सर आज के डेट में सब कौन चीज है? पढ़ने वाला। चल पढ़ेंगे, कहीं ट्यूशन जाकर। कहाँ जा रहे हो? हम अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। किसी से भी पूछते हैं तो एक ही सवाल का जवाब मिलता है, अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, मैथ पढ़ने जा रहे हैं। अरे पढ़ने जा रहे हैं जैसा शब्द का क्या प्रयोग कर रहे हो? पढ़ने जैसा कोई शब्द नहीं है हमारे देश में। पढ़ने क्या? पढ़ने का लूर नहीं है तुमको? मैट्रिक तक पढ़ने नहीं जानता? पढ़ने का मतलब होता है किताब निकालें, धड़धड़वाक पढ़ दिए, रीडिंग पढ़ दिए, उसको कहते हैं पढ़ना। कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन पढ़ने। ट्यूशन पढ़ने? कॉमर्स तो पढ़ा ही नहीं जाता है, कॉमर्स सीखा जाता है। जब कभी किसी को पूछो कहाँ जा रहे हो, तो बोलो अकाउंट हम सीखने जा रहे हैं। कभी मत बोलो अकाउंट हम पढ़ने जा रहे हैं। टीचर लोग तो ये भाषा को बदल भी नहीं करता है कि रे आज के बाद नहीं बोलोगे कि अकाउंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोलो अकाउंट सीखने जा रहे हैं। सोने सीधे बोलता कहाँ जा रहे हो? अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़े लूर नहीं है अकाउंट रे। मैट्रिक तक पढ़ा ले, निकाल लो कॉपिया, पढ़ लेगा। वहां लिखा हुआ है कि जब माल खरीदा जाता है तो डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया। हमको तो सीखना है क्यों डेबिट किया जाता है और क्यों क्रेडिट, लिखल तो है। तो बात क्या होना चाहिए कि आज के बाद हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं कि सीखेंगे? क्या बोलोगे आज के बाद? आज के बाद बोलना कि हम अकाउंट सीखने जा रहे हैं, अकाउंट पढ़ने। तो फिर बोलेगा सर बात तो ये किताब निकाल के पढ़ता है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? जो आपने लिखल का पढ़ ले, काम तमाम हो जाए। हम किसी और के पास जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं कि सीखने जा रहे हैं? तो फिर आप अकाउंट सीखने आ रहे हैं तो सीखिए ना। तो पढ़ाई की लैंग्वेज को चेंज करो, हम लोग सीखो। और सीखने के लिए सर कौन सी बड़ी बात है? उसको क्या करो? अंडरस्टैंडिंग बाई फीलिंग। फिर एक बताते हैं अंडरस्टैंडिंग बाई फीलिंग का मतलब क्या हुआ। मान लिया जाए ये और बी दो आदमी घर में है ना, तो उसको तुरंत सोच लो एक घर है, उसमें ये और बी दोनों है, एक रूम में है, सुतल है। समझ लो, एकदम सोच लो रूम में सुतल है। समझ में आया? एक नया पार्टनर सी आएगा, वही बेडवा पर सुत जाएगा। एकदम फटाक से देखो, ये और बी दोनों सुतल था, एगो सी भी आएगा तो उसी पर सुतेगा, तो इसका मतलब ये बेडवा पर 3 गो हो जाएगा। बोलना अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, मतलब उसको चेहरे में फिगर बनाओ। बचपन में हम लोग को देखिएगा बहुत कुछ ड्राइंग कराना सिखाता है। क्यों करता है? क्योंकि सर ड्राइंग फिगर बना से होता है क्या? फीलिंग होता है, उससे समझ में आता है। तो फीलिंग करो फटाफट। अब फटाक से देखो कि पहले से मेरे पास डेटर था 10,000। कितना था? अब इस डेटर में 5,000 कम हो गया, 5,000 कम हो गया। तो नया जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो नया वाला डेटर कितना जाके दिखाएगा? 5,000। तो फीलिंग करो ना यार। इस चीज को क्या याद करते हो कि हमारे सर बताए थे डेटर है 10,000, कितना है, तो उसमें 5,000 कम हो गया तो 5,000 घटा के दिखाया जाता है। ये कौन भाषा है? दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए दिखाया जाता है कि पहले इतना था और उसमें से इतना हट गया तो इतना बचल है, तो इतना को दिखा देंगे। तो कहने का मतलब होता है क्या? कभी था कभी है, कभी था कभी है। था को कल्पना कर लेना है और हा है का भी क्या करना है? कल्पना करना है। दोनों का एक फिगर बना के डाल देना है। नहीं समझ में आया? था मतलब वो था, उसको कल्पना करके, वो जो कल्पना तुमने अपने दिमाग में किया, जिसका स्ट्रक्चर तुमने अपना दिमाग में बनाया, उस स्ट्रक्चर को कॉपी में उतार देना। हो गया पढ़ाई। नहीं समझ में आया? अरे जब तक आप अपने दिमाग में घुरा रहे, स्ट्रक्चर हुआ और उसको कॉपी में उतार दिया, तो कहने लगा देखो ये हो गया पढ़ाई, कितना अच्छा है लड़का पढ़ता है। तो वही चीज क्वेश्चन को पढ़ो, कब की बात कर रहा है? प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर कब की बात कर रहा है? उस समय के फिगर को उतार देना, वही पढ़ाई कहलाता है, वही क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? क्या समझ में आया? किसी क्वेश्चन में क्या था, कहेगा वो क्या था, उसका आंसर निकालो। तो था को कल्पना करके किसमें छाप देना है? कॉपी में। अब कहेगा अब इसके बाद परिवर्तन होने के बाद क्या होगा? होगा को कल्पना करो और फिर छाप दो। नहीं समझ में आया? मान लिया जाए ठंडा के दिन पहले तुम एक क्या पहना था? पैंट और शर्ट। कल्पना करो पैंट शर्ट, उस तरह का फिगर बना के यहां डाल दो। कहेगा ठंडा पहले का फिगर है। अब ठंडा में जो अपना फिगर याद करो, ठंडा में तो पूरा स्वेटर उटर टोपी उपी सब मफलर लगाया होगा, आदमी तो वही है। मेरी बात सुन रहे हो? अब ठंडा में जब पूरा टोपी स्वेटर वगैरह पहना है, उसके बाद का फिगर यहां डाल दो तो यह हो गया ठंडा का फिगर। नहीं समझ में आ रहा है? ये कल्पना है, इंसान वही था। उसी तरह पढ़ाई में भी हर एक चीज को क्या करना पड़ता है? कल्पना करना पड़ता है। उसका एक फिगर, वही जो कल्पना होता है उसी फिगर को हम लोग डाल देते हैं। लेकिन इसको सर कोई फिगर में सब कोई उतना लड़का दिमाग भी नहीं लगाता है। बोलता अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग और नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन इज गोइंग टू चूल्हा, इज गोइंग टू चूल्हा। सबसे बढ़िया हमार रटे वाला विद्या। आओ हमारे फलाने सर रटा दिए, लिख दिया। तो सिद्धांतिक नियम नंबर 1 ऐसा होता है, नियम नंबर 2 ऐसा होता है, नियम नंबर 3 ऐसा होता है। हम लोग भी रटते हैं, जगह याद रखे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, किसी तरह पास हो जाते हैं। अरे भैया इतना क्लास में से मान लीजिए हम 10,000 बच्चा पढ़ाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 500 बच्चा को नौकरी नहीं होगा क्या? एकदम होगा। तुम लोग समझते हो क्या? टीचर लोग, आज कुछ टीचर लोग भी क्या समझते हैं, हम लोग हैं तो स्टूडेंट है। नहीं भैया, यही गलत सोचना है।
स्टूडेंट की ताकत को आप नहीं जानते हैं। स्टूडेंट एक ऐसा चीज है, केवल हम उसका रास्ता दिखाने वाला आदमी है। हम स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं सकते। कौन कहता हम स्टूडेंट को पढ़ाएं? कौन कहता कि हमने उसको आईएएस बनाया? कौन कहता कि हमने उसको सीए बनाया? अगर वो कहता है तो वो गलत करता है मेरे ख्याल से। तुम क्या सीए बनाओगे उसको? आपने उसे रास्ता दिखाया, हाँ ये आपने काम किया। इसलिए एक गुरु किसी भी विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता है। अगर उसके मन में पढ़ने की भावना नहीं है तो उसको पढ़ा नहीं सकता है। हम लाख कोशिश कर लेंगे। इसलिए गुरु क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आप इस रास्ता में चलिए। अब उस रास्ता में चलने का हम तरीका बदल सकते हैं, बता सकते हैं। जगह पर तो जाना तुझे है। और जो भी लड़का कंप्लीट करता है, सत्य बात तो यही है दोस्त, अगर कोई आईएएस कंप्लीट करता है ना तो वो लड़का अपनी हुनर और मेहनत पर करता है, शिक्षक की बदौलत नहीं करता है। हाँ, शिक्षक का उसमें रोल है, शिक्षक का उसमें रोल है। आपको गलत तरीका, गलत डायवर्सन, गलत दिशा जाने से पहले आपको रोका, मोटिवेट किया, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी, आपके अंदर वो पावर है। अरे आप हर इस विद्यार्थी में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, तुम लोग सोच नहीं सकते। अपने अंदर आत्मा को जलाओ, जलाओ नहीं जगाओ। अच्छो नहीं, जगा के नहीं क्या करता है? जला देता है। तो जलाना नहीं है, क्या करना है? जगाना है। और जगाई हम लोग मोटिवेट करते हैं। बच्चे लोग स्वयं अपना आईएएस कंप्लीट करते हैं, दरोगा बनते हैं, जो जो अच्छे अच्छे बनते हैं। हम लोग अपना क्रेडिट लेते जाते हैं। अब मान लिया जाए हम पूरे इंडिया में 1 लाख आदमी को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 1 लाख आदमी को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 1 लाख में से 5,000 तो ऐसा आदमी है जो बहुत ही अच्छे लड़के हैं, जिसको घर से संस्कार मिला है, कहाँ से माता पिता से संस्कार मिला, वो दिन रात पढ़ते रहता है। हाँ, उसको मेरी कुछ बातें अच्छा लगा कि ये तरीका अपना लेंगे तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन पढ़ रहा है खुद, और वो पढ़ के 5,000 नौकरी कर रहा है तो उसमें हम श्रेय हम लेना चाहते हैं, ये मेरा गलती है। हम इतना कह सकते हैं, ये लड़का मेरे पास आता था, मैं इसे पढ़ाता था, मैं इसे दिशा निर्देश करता था, मैं इसका दिशा दिखाने वाला था, मैं जो जो कहता गया वो करता गया, रास्ता वहां पहुंच गया। कहा मैंने, चला तो खुद। इसलिए तेज विद्यार्थी को केवल रास्ता दिखाओ, स्वयं वो सिलेक्शन कर लेते हैं और स्वयं अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। गुरु केवल रोल कर रहा है। तो हम लोग अपना आज के कलयुग में और ऑनलाइन के जमाने में हम लोग अपना क्या कर रहे हैं? क्रेडिट लेने के लिए, हम अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। हमने कुछ नहीं करता है। मात्र मैं 150 रुपया में पूरे इंडिया को पढ़ा देता हूँ। अब गुरु कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, उसको जब उसका चमक जाता है कहने लगता है क्या नचनिया है। अरे नचनिया, जिसने नचनिया कहा गुरु को, कहा है कोई आदमी, अच्छा आदमी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, नचनिया कहा गुरु को। आपको पता है आप इतने अच्छे टीचर हैं इंडिया का, जिन्होंने कहा गुरु नचनिया, इतने अच्छे टीचर हैं, आपको भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा। इसका मतलब सर आप सोच सकते हैं, आप अपने आप को बहुत महान गुरु मान रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आप कहां से सीखे? आपके लिए भी तो कोई गुरु था। इसका मतलब आपसे कोई बढ़ के था, तब ने आपके जैसा गुरु को पैदा किया है। आपसे कोई जरूर बढ़ के होगा, आप अपने आप में हो गए तो नहीं सर। बड़े आदमी बन जाने के बाद किसी का क्रिटिसाइड करना ये उचित बात नहीं है, इसे राजनीतिक कहते हैं। तो इसलिए गुरु की बात है, गुरु की तरह करिए, राजनीतिक काम मत कीजिए। अरे ये जाएगा दुनिया के सामने, इसलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या चीज सीख रहे थे सर? आज के मोटिवेशनल क्लासेस में हम लोग क्या सीखे? क्या चीज पर ध्यान देना है? 2 बात। कौन कौन? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग। किसी भी काम करो क्या करके? फेल करके, बिना फेलिंग का। तुम लोग जाते हो चाट खाने के पहले मूड बनाते हो? एकदम मूड बनता, बिना मूड बनने चाट नहीं खाता कोई। बिना मूड बनने चाट खाते हो? प्रश्न नहीं उठता। तुम्हारे मन में पहले आया होगा कि आज हम चाट खाएंगे, खाए होंगे तखनी तुम पूरी पका रहा होगा, आज तो 12 बजे शाम को खाएंगे, पार्टी जाएंगे, मजा आएगा, ये आएगा। तो वो फीलिंग है यार, उस फीलिंग को लाओ। जब तक फीलिंग लाते हो और फीलिंग लाने के बाद वो चीज मिल जाता है तो कितना मजा आता है ना खाने में। सेम उसी तरह पढ़ने के बारे में सर, पढ़ने के पहले फीलिंग लाओ ना। ऐसे आज मैं जा रहा हूं, आज मैं पढ़ूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तो इसमें किस प्रकार से नए नए पार्टनर का एडमिशन होगा, मैं इस बात पर ध्यान दूंगा। इससे पहले जो पार्टनर था उसके साथ क्या था नहीं था, ये सारी बातें यहाँ घुराएंगे। इसके पहले सर बताए थे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ, गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते थे। इस चीज को एक मिनट नहीं सोच सकते हो। सोचते हो क्या चीज? आज दिन भर ककरा डंगाना है, ककरा कुटना है। तो यही सब सोचते रहिए और सीखते रहिए। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप कौन कौन है सर? ए, बी और सी। मान लिया जाए ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर? बस आप लोग का फीलिंग मर गया। 1.5 घंटा में फीलिंग जगाए, फिर भी देखते हैं फीलिंग मर गया। पहुंचने वाला कपड़ा दो तो। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ए और बी, मान लिया जाए 2 पार्टनर है। कितना पार्टनर है दोस्त? ए और। जब पार्टनर है तो इसका मतलब पार्टनरशिप में ये लोग क्या कर रहा है? पार्टनरशिप में ये लोग क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। भूल गए क्या?
फिर बोले आवश्यकता भी महसूस खत्म हो गया कि क्या चीज हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहा है। कौन कौन बिजनेस कर रहा है? ए और बी। तो बिजनेस कर रहा है तो इसके पास क्या होगा? आप वहां कहां घुस गए जानते हो? हमको रोना आ रहा है। आप घुस गए कहां? किताब में घुस गए। फिर तो पेज पलटने लगे। किताब में ये घुस गए कि ये बी पार्टनर होगा, नहीं, ये भी दो पार्टनर बिजनेस चला रहा था। दिमाग में उसको क्या करो, फिगर बनाओ कि दुगना है ग्राम, ये और बी पार्टनर है। नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, इसको समझो। हाँ, ये और बी दो पार्टनर है, ठीक है। अब सर क्या करें? वहां पर क्या होगा उसके पास? जब ये और बी दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस चला रहा है, बिजनेस दुकान होगा। इस दुकान में क्या होगा? दो ही चीज तो होगा। कैपिटल एसेट कौन भाषा है? कैपिटल होगा दुकान में, क्योंकि कैपिटल अगर कोई बोला होगा इसका मतलब कैपिटल का अभी तक उसको फीलिंग मालूम नहीं है। कैपिटल मतलब आज भी पैसा समझता है, इसका मतलब वो कैपिटल का मतलब पैसा समझता है। आज भी पैसे समझ रहा है। सर बाहर दुनिया निकलो, कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा समझना ही नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या समझना सर? बिजनेस के मालिक का नाम, कैपिटल प्रोप्राइटर्स का नाम है। तो जैसे यहाँ ए और बी दो पार्टनर रहती, दोनों प्रोप्राइटर का नाम क्या है? ए और बी। चलिए, इसके पास क्या क्या चीज होगा सर? दो चीज होगा, एक एसेट्स होगा और एक, तो ये पहले से होगा किसके बिजनेस में? ए और बी के बिजनेस में पहले से होगा। क्या क्या चीज? एसेट्स और लायबिलिटीज होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा? फीलिंग। ए और बी दो पार्टनर पहले से है, इसके पास एसेट्स और लायबिलिटीज पक्का होगा, और इसके बिजनेस में जो कुछ भी लाभ या हानि होता होगा ये लोग दोनों बांटता होगा। बोल ना, हाँ या ना? एक कोई रेशियो में भी बांटता होगा, मान लीजिए 3:2 में, या फिर बराबर बांटता होगा। नहीं बोलो ना, ये सब फीलिंग है। और ये भी सोचना है कि इसके पहले यहाँ पर जो पूंजी लगाता होगा, जितना प्रॉफिट लॉस होता होगा, पार्टनर लोग आपस में निकालता भी होगा, ड्राइंग भी करता होगा, इसमें डालता भी होगा, निकालता भी होगा, होता होगा कि नहीं? अब इसी पास जो ये चीज होगा एसेट्स और लायबिलिटी, ये जो बना हुआ बिजनेस है, इस एसेट्स और लायबिलिटी में एक आदमी कूदने वाला है। कूदने वाला है मतलब आने वाला है, एक नया आदमी आने वाला है जिसका नाम है सी। तो क्या हम इसको लें या ना लें? लें या ना लें? अगर ले लेंगे तो यही कहलाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि हम लोग दोनों पार्टनर के बीच में एक नया पार्टनर आ गया। क्या यही काम तमाम हो गया कि एक नया पार्टनर आया, हमारे घर घुस गया तो हम कुछ नहीं करेंगे? सोच के देखो, ये घर है, तुम्हारे घर में दो भाई पहले से है, एक कोई और आदमी आके कह रहा है कि आज के बाद इस घर में हम लोग भी रहेंगे। चैप्टर देखने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी सुनिए ना। फिर क्या चैप्टर में आप लोग लगे हुए हैं? छोटी सोच को बड़ा बनाओ ना, पहले थ्योरी सुन लो ना, उसके बाद चैप्टर निकालेंगे ना। दो आदमी पहले से है, दो आदमी इस घर में सब कुछ जो भी होता होगा दो ही आदमी संभाल रहा होगा। आज से एक नया आदमी आने वाला है, तो नया आदमी जो आएगा इसको क्या क्या काम करना होगा? हर वो काम में इसको रोल अदा करना होगा जिसमें ये भी करता था। बोलना रे नहीं। अब जब सी जब आ जाएगा इसमें, तो यहां पर बिजनेस में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होने से पहले जो कुछ भी था उस पर किसका अधिकार था? पुराना साझेदार का। बोलना, ए और बी दो साझेदार था ना पहले, दोनों कौन सी था? पुराना पार्टनर था, हम जानते हैं दीदी, लेकिन वो कौन पार्टनर था? पुराना। क्यों पुराना कहलाया? क्योंकि एक जब नया आया, सी आया ना नया, इससे पहले वो था तो पुरान के था। नया आया कौन? सी, और सी आने के बाद साझेदार वो लोग बन गया ए, बी और सी। और सी आने के बाद अब बिजनेस में जो कुछ भी होगा उसमें किसका किसका अधिकार होगा? बोलिए, बिजनेस में जो कुछ भी होगा किसका किसका अधिकार होगा? ए और बी का? सिर्फ सी के आने के बाद सबका अधिकार हो जाएगा, ए, बी और सी का। किस और किस का अधिकार नहीं होगा? बोल रहे हैं किसका किसका अधिकार होगा? यार बल सोचते हो, यहाँ ध्यान दो, किसका किसका अधिकार होगा? ए, बी, सी तीनों का अधिकार होगा। लेकिन जब तक सी नहीं आया था उससे पहले जो कुछ भी था उस पर किसका किसका अधिकार होगा? तो ये और बी का मत बोला करो, जब तक नया पार्टनर नहीं आया था उससे पहले उसका पुराना पार्टनर का उस पर अधिकार, और जब तक नया साझेदार नहीं आया था उससे पहले जितना कुछ भी था सब पुराना पार्टनर को उस पर अधिकार था। चाहे उसके पास प्रॉफिट था, चाहे उसके पास एसेट्स था, चाहे उसके पास गुडविल था, या चाहे उसके बिजनेस में कुछ भी एसेट्स और लायबिलिटीज में था। अब उसके पहले जो था उसके दाम में क्या होता है? ये जो लायबिलिटीज और एसेट्स है, मान लिया जाए ये दोनों ए और बी क्या करता है, वो पहले से डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन ले लिया है? हम एक नया पार्टनर सी लाएंगे।
अब सी को जब लाएंगे तो इस बैलेंस शीट में सबका अधिकार होगा। तो ये सोच लिया, ये और बी सोच लिया, उसको आने के पहले एक काम करो, यहाँ जो हम लैंड लिख के रखे हैं 1 लाख नहीं रखे हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स का दाम कितना लिख के रखे हैं, 1 लाख लिख के रखे हैं, जबकि ओरिजिनल में है 50,000। कितना है? अब उसको झूठो दिखा देंगे 1 लाख। नहीं समझ में आया? तो आप 50,000 गमन कर रहे हैं कि नहीं, गड़बड़वा रहे हैं कि नहीं? ये जो आप जो लॉस जबरदस्ती दिखा रहे हैं, इस 50,000 में नया का भी, नया जब पार्टनर आ जाएगा तो उसका हिस्सा में भी आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? तुम अभी आ रहे हो मेरे घर में हैं और हम झूठ बोल दें, और जब देखोगे वहां पर झूठ, तो झूठ में तुम भी पाप का भागीदार बनोगे कि नहीं? बोलो ना, बनोगे कि नहीं? तो इससे पहले तो वो जो झूठ का है पाप का भागीदारी किसको बनना चाहिए, नेको को बनना चाहिए कि पूरन के खाली बनना चाहिए? बोलो, नहीं बोलिएगा। अब इतना पूरन के सिर्फ उस पर किसका अधिकार होगा? तो मेरा कहने का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का मूल्य को हम लोग, नया पार्टनर जब आता है ना, नया पार्टनर जब आता है तो हम लोग संपत्ति और लायबिलिटीज के मूल्य को क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं। क्योंकि ए और बी 2 साझेदार है, दोनों साझेदार जब पार्टनर चला रहा था, एक नया सी आया, सी को बोलेंगे तुम ऐसे यहाँ रहो, तो सी का भी कर्तव्य बनता है कि हम जब उसको कह दिए आओ मेरे बिजनेस में रहो, तो रहना स्टार्ट नहीं करेगा। सी का भी कर्तव्य बनता है कि इसके घर में जो कुछ है हम सब जाके बढ़िया जांच पड़ताल करके देख लें, तब आज के बाद हम पार्टनर बने। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि सर आज जो भी ये मांगेगा हम सब देने के लिए तैयार है। नया साझेदार आ रहे हैं इसका घर, यहाँ आएंगे तो यहाँ जो भी मांगेगा सब देने के लिए तैयार है कि नहीं? A to Z देंगे, कैपिटल मांगेगा कैपिटल देंगे, गुडविल का दाम मांगेगा गुडविल देंगे, और कुछ भी मांगेगा सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं। तो फिर यहाँ का जितना कुछ है सब कुछ देखने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं? हर एक चीज देखेंगे कि नहीं? हर एक चीज का मतलब कि इसके यहाँ एसेट्स जो लिख के रखा है 12 लाख है, क्या जेन्युइन इसका दाम 12 लाख है कि नहीं? देखिए आप लोग को नींद आने लगी, क्यों? पढ़ाई हो रही है ना, अभी छपाई होती, आओ बच्चों ऐसा होता है तो मजा छापता, होता है मजा छापता। तो जाइए मेरा क्या लीजिएगा। तो पहले से जो भी चेंजिंग है संपत्ति के दाम में, क्या वो आके आंख मूंद के भीतर नया पार्टनर को घुस जाना चाहिए कि मेरे यहाँ जितना कुछ है उसको देख के घुसना चाहिए? अब देख के क्या है नहीं समझ में आ रहा है कि मान लीजिए हम एसेट्स और लायबिलिटीज है, देखो बैलेंस शीट है ना, बोल जल्दी हाँ या ना। एसेट्स टोटल लिख दिया इसमें 10 करोड़ या 10 लाख लिख दो, इधर टोटल लायबिलिटी लिख दिया कितना 10 लाख। बोलो दोनों तरफ बैलेंस शीट बराबर है कि नहीं? कॉमर्स वाले सोचते हैं क्या दोनों तरफ बैलेंस शीट बराबर कर देना बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ा करिश्मा। बैलेंस शीट जहां मिल जाता है ना, बनाता है लड़का लोग, देखे हुए हम लोग बहुत लड़का को देखते हैं, फाइनल अकाउंट बना रहा है, बैलेंस शीट मिल गया, बैलेंस शीट जैसे दोनों तरफ मिल गया पूरा नाचने लगा, हाँ बैलेंस शीट चिट्ठा मिल गया, बैलेंस शीट मिल गया। अरे यार हाँ, कॉमर्स का बस यहीं तक सीमित है दिमाग। अरे बुढ़वा आओ हम गलती बना के बैलेंस शीट का चिट्ठा दोनों तरफ जोड़ के मिला देंगे, गलती बना के, ये मेरा गारंटी है। तो बैलेंस शीट मिल गया दोनों तरफ तो लोग सोचते आई एम द शेर, आई एम द शेर, आई एम द मोदी जी, गिरिडीह मोदी जी। लेकिन कहते आदमी सिनेमा निकाला मैं मोदी का बेटी हूँ, कैसे परमिशन उसको मिल गया भगवान जाने। नमस्कार मोदी जी, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो अभी हैं यार, क्या बात करते हो, इतना जल्दी जाने वाले नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ सर बैलेंस शीट। अब समझिए सर ये बैलेंस शीट है, किसका किसका अधिकार है इसमें, ये और अब एक नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ गया। सी आ गया तो क्या करेगा, इसको इसमें घुस जाना चाहिए कि इसका जांच पड़ताल करके घुसना चाहिए। चलिए शॉर्ट में अभी समझ में आया सर क्या बोल रहे हैं। जांच पड़ताल यही करना चाहिए कि आज के बाद हम इसमें घुस जाएंगे तो इस बिजनेस में ये बी को हम क्या देंगे, कैपिटल देंगे, गुडविल का दाम देंगे, वगैरह वगैरह जो भी चाहिए। एक नया पार्टनर बनने के लिए जितना सारा कंडीशन है वो सारा कंडीशन को फुलफिल करके हम घुस रहे हैं। तो क्या ये जो बेचारा कहेगा दिखावे करेगा तो हम बोलेंगे इतना पैसा ले रहे हो तुम, कौन चीज का ले रहे हो, पार्टनर तो बना रहे हो, इतना कैपिटल कौन चीज का ले रहे हो, गुडविल तो पैसा ले रहे हो, लेकिन कौन चीज का ले रहे हो। क्या बोल रहा है सी, किसको बोल रहा है, ए और बी को, किसको नहीं बोल रहा है, किसको, ए और बी को। तो बोला आइए तुमसे इतना पैसा हम क्यों ले रहे हैं दिखाते हैं। बोला इसीलिए क्योंकि ये मेरा एसेट्स है 10 लाख का, लायबिलिटीज है 10 लाख का। बोले पक्का बात, बोले चलिए देखते हैं तब क्या करें। तो खाली कह देने से नहीं होगा, हो सकता है हम इस बुक में अपना वैल्यू कुछ भी लिखा कर रखें, लेकिन ये जो बैलेंस शीट बना के रखता है ये चार्टर अकाउंटेंट बनाता है। कौन बनाता है? अब फिर उसका प्रक्रिया जिसको ऑडिट कहते हैं वो सारी प्रक्रिया रहता है। तो इसको हम वैल्यू देखते हैं, मार्केट में भी पता कर लेते हैं ना, सही 10 लाख का है, ये भी 10 लाख का है, उसके बाद हम इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं। लेकिन अगर पता चलता है कि नहीं ये जो एसेट्स था 10 लाख का है, 10 लाख का नहीं है, इसका 90 लाख का है, क्या लाख का है, इसका मतलब 1 लाख का इस बीच में कुछ होशियारी किया है ना, तो वो जो 1 लाख का गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को ये और भी आपस में बांट लो। नहीं समझ में आया? और नया जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें क्या लाख दिखाएगा, बैलेंस शीट क्या लाख दिखाएंगे, 9 लाख दिखाएंगे। तब उसमें पार्टनर घुसेगा नया और बोलेगा कि नहीं 9 लाख का प्रॉपर्टी है।
10 लाख नहीं बोलेगा। तो बोला इधर उसी तरह का साहब कोई भी संपत्ति और दायित्व के मूल्य में अगर कोई परिवर्तन है तो नया पार्टनर आने के पहले उस परिवर्तन को आपस में पुराना साझेदार क्या कर लो, आपस में चेंज करके बांट लो। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो, और जब चेंज करके बांट लेगा और नया पार्टनर आने के बाद जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस नया बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, पुराना वैल्यू वाला एसेट्स और लायबिलिटी दिखाएंगे या नया वैल्यू वाला एसेट्स और लायबिलिटी दिखाएंगे। तो देख लीजिए पहले कितना था 10 लाख और नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें से हम लोग एक एसेट्स का यहाँ वैल्यू जब करेंगे कितना दिखाएंगे 9 लाख, क्योंकि अब जब नया बैलेंस शीट बन गया तो आज के बाद मेरे बिजनेस में ABC 3 पार्टनर बन गया और इस बैलेंस शीट में आज से तीनों का अधिकार हो गया। ये पहले जो था इस था को कल्पना करते हुए बाद में किस में आने वाला है इस है में बदल दो, यही हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ में आया। अब क्या करेगा या पार्टनर लोग हम लोग को जो जो चीज में चेंजिंग होगा, अब सबसे पहला हम लोग को चेंजिंग यहाँ सोचना है कि जब नया साझेदार आएगा तो उसका रेशियो में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले लाभ हानि कौन चीज में, लाभ हानि के रेशियो में चेंज करना सीखेंगे आज हम लोग। कोई भी नया साझेदार अगर हमारे बिजनेस में एडमिट होगा तो उसका सबसे पहले कौन चीज में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए मान लिया जाए A और B 2 साझेदार है, ये दोनों एक रूम में रहता है। कहाँ रहता है, ध्यान दीजिए रूम में रहता है। इस रूम का लंबाई चौड़ाई है 2 कट्ठा। कितना कट्ठा समझ में आ रहा है, नहीं 2 कट्ठा समझो कितना कट्ठा है 3 कट्ठा। और तीनों एक कट्ठा, दोनों पार्टनर जो है 1.5 कट्ठा पर रहता है। 1.5 कट्ठा पर इकर नहीं रहता है तो हिस्सा हुआ इसका कितना, इसका भी हिस्सा कितना होगा। समझ में आ रहा है यार क्या हुआ, छोड़िए जो हो रहा है ध्यान दीजिए। इस जमीन पर दोनों पार्टनर रह रहा है, 1.5 कट्ठा किसका हिस्सा हुआ और बी का कितना होगा। अगर बांटेगा तो 1.5 कट्ठा इसका 1.5 कट्ठा ये जमीन, मतलब हम यहाँ प्रॉफिट को मान रहे हैं। किसको, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, इस प्रॉफिट को 1.5 कट्ठा ही लेगा, 1.5 कट्ठा ही लेगा, बोलो ना। अब ये और भी बहुत दिन से यहीं पर रह रहा है, जमीन वहाँ है 3 कट्ठा। अब यहाँ आ रहा है सी बोला कि आज से हमको भी इस जमीन में हिस्सा दे दो। बोलो जल्दी हाँ या ना, अरे झट बोलना रे। सी क्या बोला, आज से इस जमीन पर हमको भी हिस्सा दो। तो बोला कितना हिस्सा दें, बोले एक काम कीजिए आप जो पैसा लीजिएगा देने के लिए हम आपको तैयार हैं। हम लोग तीनों बराबर का पार्टनर बनना चाहते हैं। कौन बराबर का पार्टनर बना। सी आ गया। इसके पहले ए को कितना जमीन में हिस्सा मिलता था, 1.5 कट्ठा। बी को कितना मिलता था, 1.5 कट्ठा। अब आ गया सी। और सी जब आया तो जमीनवा तो बढ़ेगा नहीं। बोलना हाँ या ना, ठीक है या नहीं, बोलना हाँ या ना। जमीन तो बढ़ेगा नहीं तो इसको 3 हिस्सा में अब बांटा जाएगा। तीनों जब हिस्सा बांटा जाएगा तो तीनों को क्या क्या कट्ठा होगा। और जब 1 कट्ठा होगा तो देख रहे हो वही जमीन 3 कट्ठा था, तो ये भी जमीन कितना था। अब बताइए ए पहले कितने कट्ठा में रहता था, 1.5 कट्ठा। अब कितने कट्ठा में रहने लगा। इसका मतलब ए पहले 1.5 कट्ठा में रहता था, अब ये रहने लगा 1 कट्ठा में। इसका मतलब ये आधा कट्ठा जमीन इन्होंने छोड़ दिया। नहीं छोड़ दिया, आखिर छोड़ा किसके लिए छोड़ा, सी के लिए छोड़ा। किसके लिए नहीं छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, सी के लिए छोड़ा। इन्हें कि हम किस के लिए आधा कट्ठा छोड़ दिया कि हमको दो हम आधा कट्ठा छोड़ रहे हैं, हमको चाहिए आज। नहीं वैसा बात नहीं। फिर देखिए बी पहले क्या कट्ठा पर रहता था, 1.5 कट्ठा। रे बुड़बक 1.5 कट्ठा। कौन बक बुड़बक बोले। ध्यान दो इधर, कहाँ तुम लोग का ध्यान चल जाता है। देखो यहाँ 1.5 कट्ठा, क्या कट्ठा रे, 1.5 कट्ठा। तो 1.5 कट्ठा पर पहले रहता था। अब बताइए कितने कट्ठा पर रह रहा बी। इसका मतलब है सर बी ने भी आधा कट्ठा छोड़ दिया। नहीं छोड़ दिया तो तुमको सूझ रहा है। ए ने छोड़ा, अरे छोड़ा, ए ने छोड़ा, कितना छोड़ा, आधा कट्ठा छोड़ा। ये बोलता है 1 कट्ठा छोड़ दिया। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे जगह पर ध्यान रखना, आगे तुम लोग को मनचाहा वर मिलेगा। मनचाहा वर मैंने जानते हो, नहीं जानते हो। साला चोर कहीं का। 1.5 कट्ठा पर रहता था, 1 कट्ठा में रहने लगा, आधा कट्ठा छोड़ दिया। ध्यान दिया, बी भी 1.5 कट्ठा में रहता था, 1 कट्ठा में रहने लगा, आधा कट्ठा छोड़ दिया। तो ये लोग दोनों देखो, ए और बी कितना कट्ठा छोड़ा, आधा कट्ठा ये छोड़ा, आधा कट्ठा बी छोड़ा। समझ में आया। इसका मतलब सी ने कितना पकड़ा, आधा कट्ठा और आधा कट्ठा। इसका तो जोड़ के देखो 1 कट्ठा। नहीं समझ में आया। 2 1 + 1 = 2/2। काट दो आधे आले 1 कट्ठा। रे चोर कहीं का। नहीं आया। तो बताइए किसने दिया और किसने लिया।
इसका मतलब समझ में आया कि सर कि अगर नया साझेदार कोई आता है, ध्यान सुनिए, क्लास बंद करेंगे। अगर समझ में आया सर कि कोई नया साझेदार अगर आता है, अरे आज बेसिक क्लास बताएं, अगला दिन से मैथ बताएंगे, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो समझ में आ गया कि पुराना साझेदार अपना लाभ का हिस्सा सैक्रिफाइंग करता है। सैक्रिफाइंग मतलब त्याग, त्याग माने छोड़ना, समझ में आ रहा है। इसका मतलब सर समझ में आया कि पुराना साझेदार जो है सो क्या करता है, अगर नया साझेदार कोई आता है तो उसमें लाभ में अपना हिस्सा पुराना साझेदार छोड़ता है और नया साझेदार लाभ में हिस्सा लेता है। लेता है को क्या कहते हैं, गेन। तो बताओ नया साझेदार लाभ में हिस्सा क्या करेगा, सैक्रिफाइंग करेगा कि गेन करेगा, लेगा। और नया साझेदार जो बनेगा ए, बी और सी, जो लेगा, जो गेन करेगा, वही उसका न्यू रेशियो कहलाएगा, क्योंकि वो आज से यही लिया और इसी रास्ते पर चलना शुरू होगा। इसलिए नया साझेदार का जो गेन रेशियो है वही उसका कौन रेशियो कहलाएगा, पक्का। तब समझ लो हम तुम्हारा कक्का। चलिए आगे देखिए। तो सर अब एक फार्मूला बना लीजिए ना, जो आप लोग को रटने वाले महाशय लोग रटवाते हैं, रट लीजिए। सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रटो, चोर कहीं का रटता। अभी देखो तुम लोग फार्मूला बनाएगा। ये पहले जो था ये ओल्ड था, ओल्ड कितना था, 1.5 कट्ठा। बाद में जो है सो क्या कट्ठा, तो इसका मतलब ये अभी जो है वो न्यू हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये पुरनका है, ये कौन चीज है, तो पुरनका क्या कट्ठा पर रहता था और नया क्या कट्ठा पर रहता है। तो 1 कट्ठा छोड़, आधा कट्ठा छोड़ दिया, नहीं सूझ रहा है। ये आधा कैसे निकला, 1.5 में घटाया कितना, 1.5 में घटाया 1, मतलब ओल्ड में घटाया न्यू, तो निकल गया सैक्रिफाइंग। बोलना आया ना यार। देखिए सर बॉडी लैंग्वेज से पढ़ाओ जो समझ में भी जाएगा और समझाने में भी मजा आएगा। तो बोलिए जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कितना अच्छा लगा ना फार्मूला। हम बनाए कि आप लोग बनाए, सो बताओ, बोलिए। हम लोग बनाए, आवश्यकता ही आविष्कार की जन नहीं, हमको लगा ऐसे ऐसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग। हाँ हाँ ऐसा होता तो 1.5 पहले एक, हाँ फीलिंग कर, अरे यार 1 तो छोड़ दिए, हाँ आधा तो छोड़ दिए, ठीक तो बोल रहा है। वही कितमान दियल है, अरे साला पुरनका में नका घटा दिया, छोड़ दिया, निकल गया। अब ये मत बोलना यार कि सर पढ़ाई के क्षेत्र में आप साला बोलते हैं। अरे हम तो साले बोलते हैं, कितना आदमी तो साली ताली क्या क्या बोल देता है। नहीं नहीं, साला बोलने से क्या होता है, पिछले दिन बताए थे ना, बातों में वजन बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं, बिना साला का वजन बढ़ने वाला है यार। चलो यार आगे देखो, ध्यान कहाँ कहाँ चला जाता है पता ना, आखिर हम भी इंसान है ना यार। अगला देखो, इससे और क्या निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, सैक्रिफाइंग रेशियो निकल गया, और क्या निकल सकता है। मान लीजिए कि आपका न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड दिया है, तो सैक्रिफाइंग निकल गया। अगर आपका सैक्रिफाइंग दिया था, जैसे ई क्या कितना जमीन पर रहता था, 1.5 कट्ठा, और आप क्या कट्ठा छोड़ दिया, आधा कट्ठा छोड़ दिया, तो इसका मतलब बोलो एक पास रह गया कितना, कैसे निकाला, पुरनका में छोड़ दिया मैंने, त्याग घटा दिया, तो निकल गया कि नहीं। न्यू रेशियो बोलने जल्दी, हाँ या ना। न्यू रेशियो बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, ओल्ड रेशियो प्लस सैक्रिफाइंग करते हैं। पिछला चैप्टर को आपने याद कर लिया जनाब। आप सोचते हो कि ना मैं तो जानता हूं, जब जब आप अपने सोचने की क्षमता में कमी करोगे तब तब अपने आप को नली के नीचे पाओगे, गधा कहीं का। माइनस बोला जाए सैक्रिफाइसिंग। अच्छा छोड़िए, वहां से सोचने की बात हटाइए, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, नहीं सोच सकते, हटाइए। यहां से भी तो देखो रे चोर कहीं का, इस न्यू रेशियो को उठा के यहाँ ले आओ, ओल्ड रेशियो यही रहने दो, इसको चले माइनस ले गया कि नहीं आ गया। तो आप लोग को कितना समझाए, बोले सर सुनिए कितना समझाइए, हमें कोई परिवर्तन होने वाला। प्लास में 3 पत्ता होता है सर, कितना पानी दे लीजिए 4 पत्ता होने वाला नहीं है सर। हाँ सर, प्लास का एक वृक्ष होता है जो झारखंड का कौन सी कहलाता है जानते, राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है, राष्ट्रीय पशु नहीं कहता, अरे राष्ट्रीय नहीं, राजकीय, राजकीय वृक्ष कहलाता है, जिसका नाम है प्लास, झारखंड का। और हम 3 पत्ता होता है, कत्तो पानी देगा 4 पत्ता होने वाला। तो उसी तरह बोले सर हम लोग का ज्ञान सीमित है, जितना जानते हैं उतने जानेंगे। आप कितना ट्रिक पढ़ाने के दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहे कहिए नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, चाहे कहिए कौन सी दूसरा अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग, कुछ। अरे यार फीलिंग तो उस इंसान के अंदर होता है रे, जो जीवित होता है, जो जिंदा होता है, जो जन्म से, जिसके अंदर प्राण होता है, उसमें फीलिंग होता है। साला तुम लोग में फीलिंग है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, तुम लोग मरल में भी आजकल फीलिंग आने लगा।
तुम लोग मरल से भी बदतर हो, जलावल आदमी हो, जलावल। मरल आदमी तो कभी भी रिटर्निंग हो सकता है, बेचारा आ सकता है, अगर चाहे खुदा ने तो, मेरे चाहने से कुछ नहीं वाला। चलिए सर, आज का क्लास समझ में आया? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कितना बजा कितना?